वैसे तो सनातन में कर्म का सिद्धांत माना जाता है, जैसा कर्म आप करेंगे उस कर्म का फल आपको मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ व्यक्तियों की की हुई गलतियों को, पाप कर्मों को भगवान द्वारा क्षमा कर दिया जाता है। आज हम जानेंगे उन्हीं दो व्यक्तियों के बारे में, कौन है वो लोग जिनकी गलतियों को भगवान क्षमा कर देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं वो व्यक्ति जो अनभिज्ञता में कोई पाप कर देते हैं। यानी श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा गया है कि अगर आपको जानकारी नहीं थी, आपको बोध नहीं था कि ये पाप कर्म है और आपसे कोई पाप हो गया, तो भगवान आपको उसके लिए क्षमा कर देते हैं, दंड नहीं देते, क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं था कि ये पाप है कि पुण्य है। तो एक तो ऐसे व्यक्तियों को क्षमा कर दिया था। नंबर दो पर वो व्यक्ति जिनसे पाप कर्म तो हो गया, भाई किसी प्रलोभन में आके, इंद्रियों के वशीभूत होकर, किसी भी वजह से वो किसी षड्यंत्र में आके उन्होंने पाप कर्म कर दिया। अब उनको ज्ञान भी है कि पाप कर्म है और इससे बहुत हानि हमें होगी, लेकिन उनके अंतर मन में प्रायश्चित होता है कि ये गलती हो गई मेरे से और इस गलती को मैं सुधारना चाहता हूँ, प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो परमात्मा ऐसे लोगों को जो सच्चे मन से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, कोई षड्यंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, नौटंकी नहीं, नाटक नहीं, ऐसे लोगों को भी भगवान द्वारा, भगवान का हृदय बड़ा विशाल है, क्षमा कर दिया जाता है। क्योंकि गलती सभी से हो जाती है और गलती को सुधारने का मौका कम से कम एक बार तो मिलना चाहिए। और ये शास्त्रोक्त बात है, वेदों में कही हुई बात है कि ऐसे दो व्यक्तियों को जिनको जानकारी नहीं थी और पापकर्म हो गया, उनको भी क्षमा मिलती है। और दूसरा, जो मन से प्रायश्चित करना चाहते हैं, उनको भी परमात्मा द्वारा क्षमा कर दिया जाता है। तो ध्यान रखें, जानबूझकर कोई पाप कर्म ना करें। और अगर आपसे कोई पाप कर्म हो गया है और बाद में आपको ग्लानि हो रही है, ये कलिकाल है, कलयुग है, तो उसका प्रायश्चित करने पर भगवान आपको क्षमा कर देते हैं। धन्यवाद।